आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने बनाई पंजाब से सिखों के बीच पेट बनाने की रणनीति, बड़े कदम से की शुरुआत। सांसों पर संकट, दिल्ली का रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान 15 दिन और बढ़ा। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार ने अफसरों को दिया साफ संकेत, अब होगी कार्रवाई। सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार भीषण सड़क हादसे के बने शिकार, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, दिल्ली में कल से हो सकती है शराब की किल्लत, आज रात से बंद हो जाएगी सभी दुकानें। केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के एनजीओ आईआरएफ पर बैन 5 साल के लिए बढ़ाया, 2016 से जारी है प्रतिबंध। देश को मिल सकता है पहला समलैंगिक जज, कॉलेजियम ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव, यह पहले 4 बार आपत्ति के साथ खारिज हो चुका। ऑनर किलिंग में भोपाल की लड़की ने भागकर शादी की, भोपाल लौटी तो पिता ने रेप कर हत्या की, बाप बेटा गिरफ्तार। गोवा में धूमधाम से हुई पूजा बनर्जी की मेहंदी और हल्दी सेरेमनी, पति संग दोबारा लिए 7 फेरे। विराट कोहली के रेस्टोरेंट में समलैंगिकों को नहीं मिल रही एंट्री, बवाल को बढ़ता देख कंपनी ने दी सफाई। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लगभग सभी पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने जनाधार को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भगवा पार्टी को उम्मीद है कि करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पंजाब में उसकी एंट्री हो सकती है। आज ही केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के संक्रमण में कमी को देखते हुए गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश उत्सव के पहले पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने के लिए बनाए गए गलियारे को कल यानी बुधवार से खोलने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब बीजेपी के कुछ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की अपील की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी कुमार शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरजीत सिंह ग्रेवाल सहित अन्य नेता शामिल थे। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को और 15 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 18 नवंबर को समाप्त होने वाले रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 15 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अभियान का दूसरा चरण 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। गोपाल राय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, हरियाणा के अधिकारियों के साथ आज हुई बैठक में दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया कि वर्क फ्रॉम होम को एनसीआर क्षेत्रों में लागू किए जाने के साथ ही निर्माण कार्य पर रोक लगनी चाहिए और उद्योग भी बंद होने चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शराबबंदी को लेकर सबसे बड़ी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के डीएम, एसपी के अलावा गृह विभाग और मद्य निषेध विभाग के तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ तौर पर कहा कि शराबबंदी को किसी हाल में लागू कराना है, इसमें बाधक बनने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य के कई हिस्सों में जहरीली शराब की वजह से लगातार हो रही मौतों के कारण विपक्ष ने इन दिनों सरकार को निशाने पर ले रखा है। कई नेता तो शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताकर इस फैसले को वापस लेने की मांग भी कर चुके हैं। शराब निर्माताओं के संघ ने भी मुख्यमंत्री से शराबबंदी वापस लेने की मांग की है। ऐसे में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक पर आज सभी की निगाहें हैं। बिहार के लखीसराय में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। लखीसराय में ट्रक और विक्टा के बीच हुई भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं गाड़ी में सवार 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लखीसराय में हुए सड़क दुर्घटना का जो परिवार शिकार हुआ है वो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से संबंध रखते हैं। 6 मृतकों में एक लालजीत सिंह खेरा प्रखंड क्षेत्र के भंटरा गांव के निवासी हैं, जो अपने पूरे परिवार के साथ पटना में रहते थे। हादसे का शिकार हुए लालजीत सिंह की पत्नी का निधन हो गया था। पटना में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद परिवार के लोग वापस मृतक आवास भंटरा गांव आ रहे थे। इसी क्रम में सड़क हादसे का शिकार पूरा परिवार बन गया और गाड़ी में सवार 10 लोगों में 6 की मौत मौके पर ही हो गई।
राजधानी दिल्ली में 17 नवंबर से लागू होने जा रही है नई आबकारी नीति के तहत शराब की सभी खुदरा दुकानों का संचालन अब निजी हाथों में होगा। दिल्ली सरकार औपचारिक रूप से राजधानी में संचालित होने वाली शराब की करीब 600 सरकारी खुदरा दुकानें बंद करने के साथ ही मंगलवार की रात से इस व्यापार को अलविदा कह रही है। आबकारी विभाग के सूत्रों ने आशंका जताई है कि दिल्ली में शराब की सरकारी खुदरा दुकानें बंद होने के कारण दिल्ली में शराब की कमी हो सकती है, क्योंकि सभी 850 निजी दुकानें बुधवार से काम करना शुरू कर देगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। केंद्र ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाए गए प्रतिबंध को सोमवार को 5 साल के लिए बढ़ा दिया। नाइक फिलहाल में मलेशिया में रह रहा है। IRF को पहली बार 17 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां कानून 1967 के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि IRF उन गतिविधियों में शामिल है जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है और जिनमें शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने तथा देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बिगाड़ने की क्षमता है। देश को जल्द पहला गे जज मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सीनियर वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस NV रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की 11 नवंबर की बैठक में ये सिफारिश की गई है। खास बात यह है कि केंद्र की तरफ से 4 बार कृपाल के नाम को लेकर आपत्ति जताने के बावजूद कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश दी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि कृपाल की नियुक्ति होती है तो कब तक हो पाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार कॉलेजियम को रिव्यू के लिए भी कह सकती है। भोपाल में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। युवती ने भागकर शादी की तो नाराज पिता ने भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पिता ने अपनी ही बेटी को अपनी हवस का शिकार भी बनाया। युवती के 6 महीने के बच्चे की मौत पहले ही हो गई थी। राती भर पुलिस थाना क्षेत्र के कठोतिया के जंगल में रविवार को एक 25 वर्षीय युवती और 6 महीने की बच्चे की लाश मिली थी। इस मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। युवती बिल्किसगंज की रहने वाली है। उसने 1 साल पहले समाज से बाहर प्रेम विवाह किया था। वह अपने पति के साथ रायपुर चली गई थी। कुछ समय पहले वह मध्य प्रदेश आई थी। दीपावली के दिन वह राती भर में अपनी बड़ी बहन के घर पर थी। वहां उसके बेटे की मौत हो गई। दीपावली के अगले दिन पिता अपने बेटे के साथ युवती और उसके बच्चे को लेकर जंगल ले गया ताकि मृत बच्चे को दफनाया जा सके। वहां जाकर पिता ने पहले तो अपनी ही 25 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी गला दाबकर हत्या कर दी। इस दौरान बेटे ने भी उसकी मदद की। टेलीविजन अभिनेत्री पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा बेटे के जन्म के 1 साल बाद एक बार फिर से धूमधाम से शादी रचा रहे हैं। पूजा और कुणाल गोवा में परिवार और खास दोस्तों की मौजूदगी में पूरे रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लेने जा रहे हैं। बीते दिन पूजा बनर्जी की मेहंदी सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसके बाद आज दोपहर में अभिनेत्री की हल्दी सेरेमनी हुई, जिसकी तस्वीरें भी शेयर की गई है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे और टेस्ट कप्तान विराट कोहली एक दूसरी तरह की विवाद को लेकर सुर्खियों में है। कोहली की रेस्टोरेंट चेन 18 कम्यून पर आरोप है कि वह अपने रेस्टोरेंट में समलैंगिकों को एंट्री नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। पुणे, दिल्ली और कोलकाता में कोहली के 18 कम्यून रेस्टोरेंट चलते हैं और कहा जा रहा है कि कोहली के रेस्टोरेंट में समलैंगिकों को एंट्री नहीं दी जा रही है। पोस्ट में आगे कहा गया है कि समलैंगिक पुरुषों को इन रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं मिल रही है, जबकि ट्रांस वीमेन यानी कि समलैंगिक महिलाओं को ड्रेस को देखकर एंट्री दी जा रही है। हालांकि इस मामले में बवाल को काफी बढ़ता हुआ देखकर कंपनी ने खुद पर सफाई दी है।